420 करोड़ रुपीस की बिरयानी। नहीं, ये एक फूड ऑर्डर नहीं है, ये एक एक्विजिशन डील का अमाउंट है। इस डील में दो पार्टीज हैं। एक तरफ है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, एक चेन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ऑपरेटर। देवयानी के अंडर पिज्जा हट और KFC जैसे ब्रांड्स आते हैं। दूसरी तरफ है स्काई गेट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। स्काई गेट के अंदर 5 ब्रांड्स हैं: बिरयानी बाई किलो, गोयला बटर चिकन, द भोजन, गेटअवे और क्रेजी कबाब को। और देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड अब 419.6 करोड़ रुपीस में स्काई गेट हॉस्पिटैलिटी का 80.72% स्टेक अक्वायर कर रहा है। आज के वीडियो में हम इस डील को समझेंगे। हम इस डील के सेल साइड यानी स्काई गेट हॉस्पिटैलिटी और बाई साइड यानी देवयानी इंटरनेशनल के डिटेल्स भी समझेंगे। आखिर ये दोनों कंपनीज ये डील क्यों कर रहे हैं, देवयानी को स्काई गेट अक्वायर करके क्या फायदा होगा, एंड स्काई गेट इतना ज्यादा स्टेक क्यों बेच रहा है, ये सारे डिटेल्स हम आज समझेंगे। साथ ही हम देवयानी इंटरनेशनल के ऑपरेशंस और चैलेंजेस को भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस डील को डिटेल में समझते हैं। देवयानी इंटरनेशनल के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रवि जयपुरिया ने इस एक्विजिशन के बारे में कहा, "While our portfolio boasts a diverse array of national and international brands, we identified a need to add traditional and authentic flavors of the much-loved Indian food to our portfolio." मतलब देवयानी अब इंटरनेशनल मेन्यूज तक अपना फोकस लिमिटेड नहीं रखना चाहता, वो अब रीजनल इंडियन फ्लेवर्स को भी एक्सप्लोर करना चाहता है। 2011 में उन्होंने वांगो नाम का एक साउथ इंडियन वेजिटेरियन फूड ब्रांड लॉन्च किया था और अब वो फिर से अपने इंडियन ऑफरिंग्स बढ़ा रहा है। और इसके लिए देवयानी इंटरनेशनल स्काई गेट हॉस्पिटैलिटी से बिरयानी बाई किलो, गोयला बटर चिकन और द भोजन ब्रांड्स अक्वायर करेगा। स्काई गेट के बाकी 2 ब्रांड्स गेटअवे और क्रेजी कबाब को अगले 9 मंथ्स में डिसइन्वेस्ट करने का भी प्लान है। चलिए अब इस डील के सेल साइड यानी स्काई गेट हॉस्पिटैलिटी के कुछ डिटेल्स समझते हैं। सबसे पहले कंपनी की हिस्ट्री एक्सप्लोर करते हैं। कौशिक रॉय और विशाल जिंदल ने 2015 में स्काई गेट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड बनाया। बिरयानी बाई किलो स्काई गेट का फ्लैगशिप ब्रांड यानी इनका सबसे पॉपुलर ब्रांड है। तब से स्काई गेट काफी रैपिडली ग्रो किया। 2022 तक इनके पास 45 से ज्यादा सिटीज में 100 से ज्यादा किचन्स थे। 2022 में ही इन्होंने अपना ब्रांड भी डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया। सेलिब्रिटी शेफ सारांश गोयला के साथ कोलैबोरेट करके कंपनी ने गोयला बटर चिकन लॉन्च किया। इन दोनों ब्रांड्स के साथ स्काई गेट मोस्टली नॉन वेजिटेरियन सेगमेंट को केटर कर रहा था, लेकिन ये वेजिटेरियन कस्टमर्स को भी टारगेट करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने 2022 में द भोजन नाम का एक प्योर वेज क्लाउड किचन भी लॉन्च किया। तो अगर स्काई गेट हॉस्पिटैलिटी ग्रो कर रहा था तो अब ये अपना स्टेक क्यों सेल कर रहा है? एक ऑब्वियस आंसर ये हो सकता है कि स्काई गेट के फाउंडर्स और अर्ली इन्वेस्टर्स इस बिजनेस से एग्जिट करना चाहते हैं, और शायद ऐसा है भी। लेकिन स्काई गेट हॉस्पिटैलिटी एक मेजर चैलेंज भी फेस कर रहा है, हाई कॉस्ट्स, जिससे इनके मार्जिन्स पे प्रेशर पड़ रहा है। इस चैलेंज के कारण देवयानी का इन्हें अक्वायर करना स्काई गेट के लिए एक लाइफलाइन हो सकता है। चलिए इस चैलेंज को समझते हैं। देखो दोस्तों, स्काई गेट के पास एक डाइवर्स ब्रांड पोर्टफोलियो है। अलग अलग ब्रांड्स के थ्रू वो ज्यादा डाइटरी प्रेफरेंसेस और एक बड़े कस्टमर बेस को केटर कर सकते हैं। लेकिन इन ब्रांड्स के कारण स्काई गेट का बिजनेस मॉडल बहुत कॉस्ट इंटेंसिव भी हो गया। देखो, अलग अलग ब्रांड्स मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स, एंड अलग अलग प्रोडक्ट्स मतलब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, और इससे कंपनी का रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ सकता है एंड अल्टीमेटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं। स्काई गेट के केस में ये फाइनेंशियल ईयर 24 में 55 करोड़ रुपीस के ऑपरेटिंग लॉसेस फेस कर रहे थे। स्काई गेट के इनिशियल डेज में फंडिंग का शॉर्टेज नहीं था, तो ये हाई कॉस्ट मॉडल सस्टेन करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे प्राइवेट इक्विटी फंडिंग में स्लो डाउन आने लगा। फाइनेंशियल ईयर 23 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 24 में स्टार्टअप फंडिंग 17% कम हुआ। वेल्थ 361 के इंडिया इन्वेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से मल्टीपल फंडिंग वैल्यू के रेंजेस में डाउनफॉल देखा गया। 100 मिलियन से कम इन्वेस्ट करने वाले फंड्स 30% से डिक्लाइन हुए। 100 to 250 मिलियन डॉलर्स के फंड्स में 60% का फॉल हुआ, और 500 मिलियन से ज्यादा के फंड्स में तो 80% तक का डिक्लाइन हो गया। और फंडिंग श्रिंक होने का रिजल्ट सस्टेनेबिलिटी इश्यूज, बिजनेस के हाई एक्सपेंसेस प्लस कैपिटल शॉर्टेज फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट करते हैं, और हाई एक्सपेंसेस की वजह से कंपनी के मार्जिन्स पे प्रेशर पड़ रहा था। फाइनेंशियल ईयर 24 में स्काई गेट का EBITDA मार्जिन -19% था। और ये चैलेंज सिर्फ स्काई गेट ने फेस नहीं किया, ये पूरे रेस्टोरेंट एंड फूड इंडस्ट्री का स्ट्रगल है। इकरा के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट 9 मंथ्स में QSR चेन्स का एवरेज डेली सेल्स पर स्टोर 88,000 करोड़ रुपीस था। फाइनेंशियल ईयर 25 के सेम पीरियड में ये नंबर 84,000 करोड़ रुपीस तक गिर गया। ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी 17.3% कम हो गए, क्योंकि रेस्टोरेंट के इनपुट कॉस्ट्स बढ़ गए। साथ ही बढ़ते कंपटीशन और प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स के कारण कंपनीज अपने प्राइसेस भी नहीं बढ़ा पाए। स्काई गेट के केस में उनके EBITDA मार्जिन्स 19% कम हो गए। इस ओवरऑल इंडस्ट्रियल डाउनटर्न के टाइम बस एक लिस्टेड प्लेयर ग्रो कर रहा था, जुबिलेंट फूडवर्क्स। Q3 FY25 में इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ यानी SSSG 10.5% था। ऐसे में स्काई गेट के लिए अपना बिजनेस सस्टेन करना मुश्किल हो सकता था, तो इनका देवयानी से अक्वायर होना इनके बिजनेस को चलते रहने में मदद कर सकता है।
और देवयानी को इस डील से क्या फायदा हो सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए चलिए अब डील के बाई साइड को समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया, देवयानी स्काईगेट को अपने ऑफरिंग्स डाइवर्सिफाई करने के लिए अक्वायर कर रहा है। इससे देवयानी इंडिया के रीजनल टेस्ट पैलेट को केटर कर सकेगा। देखो, स्काईगेट के पास 5 ब्रांड्स हैं। इनमें से बिरयानी बाय किलो इनका लीडिंग ब्रांड है और इसका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है। ये चार्ट देखिए, स्काईगेट का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 तक स्काईगेट का रेवेन्यू लगभग 268 करोड़ रुपीस था। और तो और बिरयानी इंडिया का मोस्ट ऑर्डर्ड प्रोडक्ट है ऑन स्विगी एंड जोमैटो। 2024 में स्विगी ने अपना हाउ इंडिया स्विगी रिपोर्ट लॉन्च किया था। ये स्विगी का एनुअल फूड ट्रेंड्स रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के हिसाब से 83 मिलियन ऑर्डर्स के साथ बिरयानी इंडिया का फेवरेट फूड आइटम था और बिरयानी ने ये पोजीशन लास्ट 9 ईयर से होल्ड किया है। 83 मिलियन बिरयानीज इन अ ईयर, मतलब हर सेकंड में 2 बिरयानी ऑर्डर्स प्लेस किए जा रहे थे। इससे हमें ये तो पता चलता है कि बिरयानी के लिए डिमांड स्ट्रांग है और इसका मार्केट भी काफी बड़ा है। लेकिन कितना बड़ा? रेडसीयर कंसल्टिंग के हिसाब से बिरयानी कैटेगरी का मार्केट साइज 20 to 30,000 करोड़ रुपीस का है। इसमें से टिपिकल मेट्रो सिटी में ऑर्गेनाइज मार्केट का साइज सिर्फ 800 to 1200 करोड़ रुपीस का है। 2023 में बिरयानी सेगमेंट के ओवरऑल ऑर्गेनाइज सेक्टर का मार्केट शेयर 44% था। मतलब देवयानी जैसे प्लेयर्स के लिए अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल है। इंडिया के पूरे फूड सर्विस मार्केट के पास भी काफी रूम है ग्रोथ के लिए। मतलब सिर्फ बिरयानी ही नहीं, देवयानी के बाकी 2 ब्रांड एक्विजिशंस के पास भी ग्रोथ का काफी पोटेंशियल है। इस एक्विजिशन से देवयानी इंटरनेशनल को तो फायदा हो सकता है, लेकिन ये मूव शायद देवयानी को उनके खुद के स्ट्रगल से डील करने में भी हेल्प कर सकता है। देखो, देवयानी अभी 3 मेजर चैलेंजेस फेस कर रहा है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का स्लो डाउन, वीक एडीएस यानी एवरेज डेली सेल्स और बढ़ता कंपटीशन। चलिए इन तीनों चैलेंजेस को समझते हैं। सबसे पहले सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का स्लो डाउन। अगर आप देवयानी इंटरनेशनल के KFC और पिज्जा हट डिविजन्स का रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो आपको लगेगा सब नॉर्मल है। फाइनेंशियल ईयर 21 में कोविड के कारण रेवेन्यू में ड्रॉप आया, फाइनेंशियल ईयर 22 में रिकवरी हुई और फाइनेंशियल ईयर 24 में मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण स्लो डाउन हो गया। लेकिन जब आप इन दोनों ब्रांड्स के सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखोगे तो पता चलेगा कि सिचुएशन काफी खराब है। रेवेन्यू ग्रोथ न्यू आउटलेट्स खोलने और अक्वायर करने की वजह से हायर दिख रहा है। इसके कंपैरिजन में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का पेस कम था। फाइनेंशियल ईयर 24 में तो डी ग्रोथ ही हो गया। और तो और पिज्जा हट बहुत ही पीछे चल रहा है। एवरेज डेली सेल्स देखो। दूसरा चैलेंज है वीक एडीएस या एवरेज डेली सेल्स। पिछले 4 साल में पिज्जा हट का एवरेज डेली सेल्स में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। ये लगभग 35,000 रुपीज के आसपास ही चल रहा है। अगर इसे डोमिनोज के एडीएस से कंपेयर करें तो ये अमाउंट काफी कम लगता है। एम्बिट कैपिटल रिसर्च के हिसाब से जुबिलेंट फूड्स का एडीएस पर स्टोर मेट्रो सिटीज में 95,000 रुपीज के आसपास है और टियर 3 सिटीज में 75,000 रुपीज के आसपास है। थर्ड चैलेंज है बढ़ता कंपटीशन। पिज्जा हट के एफर्ट्स के बाद भी उनके पास सिर्फ 16% मार्केट शेयर है, जबकि डोमिनोज के पास 65% मार्केट शेयर है। जहां डोमिनोज वैल्यू फॉर मनी पे फोकस कर रहा है, वहीं पिज्जा हट अपनी ब्रांड आइडेंटिटी भी ठीक से एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा। लॉन्ग रन में ये देवयानी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। लेकिन देवयानी के पास सिर्फ पिज्जा हट ही नहीं, KFC भी है। और अगर KFC की बात करें तो फिलहाल KFC का एवरेज डेली सेल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लेकिन चिकन QSR मार्केट में एक न्यू एंट्रेंट आ गया है, पॉपाइज। और ये ब्रांड कोई और नहीं, देवयानी का पिज्जा सेगमेंट का राइवल जुबिलेंट फूडवर्क्स ला रहा है। जुबिलेंट फूडवर्क्स का एस्टिमेट है कि अगले 2 to 3 इयर्स में पॉपाइज का रेवेन्यू 1000 करोड़ रुपीस तक चला जाएगा। अगर देवयानी के ब्रांड से कंपेयर करें तो KFC को इतना रेवेन्यू कमाने में 2022 तक का टाइम लगा था। तो पॉपाइज का ये एग्रेसिव ग्रोथ KFC के एवरेज डेली सेल्स और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पे भी प्रेशर डाल सकता है। हमने इन चैलेंजेस के साथ साथ देवयानी के पूरे बिजनेस मॉडल पे भी एक डिटेल वीडियो बनाया है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे भी जरूर देखें। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन चैलेंजेस के कारण देवयानी अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। स्काईगेट का एक्विजिशन भी इसी डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट है। देवयानी ऑलरेडी 3 इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ फ्रेंचाइज कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, टी-लिव, न्यूयॉर्क फ्राइज और सनुक किचन। टी-लिव एक मलेशियन ब्रांड है और ये साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट लाइफस्टाइल टी ब्रांड है। न्यूयॉर्क फ्राइज एक कनेडियन QSR चेन है जो फ्रेंच फ्राइज और हॉट डॉग्स में स्पेशलाइज करता है। और सनुक किचन एक पॉपुलर सिंगापुरियन ब्रांड है जो थाई और एशियन क्विजीन्स में स्पेशलाइज करता है। लेकिन देवयानी को इस एक्विजिशन में भी कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। देखो, बिरयानी बाय किलो एक डिसेंट्रलाइज किचन मॉडल पे ऑपरेट करता है। डिसेंट्रलाइज किचन फूड क्वालिटी मेंटेन करने में हेल्प तो करता है, लेकिन इनके कुछ ट्रेड ऑफ्स भी होते हैं। इनका फूड प्रेपरेशन टाइम हाई होता है, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन करना भी डिफिकल्ट होता है। हर नए किचन के लिए नया स्टाफ हायर और ट्रेन करना पड़ता है और सेंट्रल किचन से रॉ मटेरियल्स का सप्लाई भी मेंटेन करना होता है। देवयानी को इस एक्विजिशन का पूरा फायदा उठाने के लिए इसके बेनिफिट्स और चैलेंजेस दोनों को बैलेंस करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या देवयानी इस एक्विजिशन के थ्रू अपना मार्केट पोजीशन सुधार पाएगा या ये एक्विजिशन इसके लिए एक लायबिलिटी बन जाएगा?
अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आगे हम कौन से टॉपिक्स कवर करें ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।